कुछ वो इंटरनली खुद ड्रॉप कर लेता है, जिससे कि ब्रेकिंग आपका 3 से 5 सेकंड में गाड़ी में ब्रेकिंग हो जाती है। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करने पे डीवी ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को प्रेशर कितना देता है 3.8 प्लस माइनस 0.1 kg। इससे ज़्यादा प्रेशर आपके ब्रेक सिलेंडर में नहीं जाता है। कंट्रोल रिजर्वायर, ये एक रिजर्वायर है जिसका वॉल्यूम 6 लीटर रहता है। यह कॉमन पाइप ब्रैकेट के आंतरिक भाग पर लगा होता है तथा इसके आंतरिक पोर्ट के रास्ते डीवी से जुड़ा होता है। सिंगल पाइप एवं ट्विन पाइप दोनों ही एयर प्रणाली में कंट्रोल रिजर्वायर के द्वारा बीपी प्रेशर के द्वारा चार्ज किया जाता है। सीआर प्रेशर एक आधार प्रेशर की तरह कार्य करता है, जिसके विरुद्ध बीपी प्रेशर कम करने पे ब्रेक एप्लीकेशन की शुरुआत हो जाती है। डीवी का मैनुअल रिलीज हैंडल खींचने पर सीआर प्रेशर वातावरण में निकलना शुरू होता है। आपका जो कंट्रोल रिजर्वायर रहता है, इसका वॉल्यूम आपका 6 लीटर का रहता है। ये जैसे बताया कि ये बीपी प्रेशर से चार्ज होता है। एक बार चार्ज हो गया तो ये प्रेशर कहीं और नहीं जाता है, जब तक कि आप डीवी का रिलीज लीवर या क्विक रिलीज लीवर दोनों एक ही, जब तक आप उसको पुल नहीं करेंगे तब तक इसका प्रेशर कहीं नहीं जाता है। और ये इस प्रेशर का काम सिर्फ है कि ये डीबी को एक रेफरेंस प्रेशर देता है और कोई काम नहीं करता है। मतलब डीबी को एक रेफरेंस प्रेशर देता है, जिससे डीबी को पता चलता है कि हाँ आपकी गाड़ी को ब्रेक लगाना है या नहीं लगाना है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर, ये आपका 100 लीटर का होता है। कोच में जैसा बताया 200 लीटर का रहता है। नए बॉक्स एनएचएल बीसीएनएचएल वैगन में 75 लीटर क्षमता का एआर लगाए गए हैं। आपके जो नए वैगन आए हैं बॉक्स एनएचएल या बीसीएनएचएल, उसमें 75 लीटर के ही लगे हैं। जो पुराने वैगन हैं बॉक्स एनएचएल बीसीएनएचएल के अलावा जो है उसमें 100 लीटर, बॉक्स एनएचएल बीसीएनएचएल में आपका 75 लीटर है। कोच का तो आपको पता ही है कि वो 200 लीटर का रहता है। सर ये बॉक्स एनएचएल हाई लोड वैगन है, फिर इसमें सिंगल पाइप में आपको लाइन डायग्राम में दिखा दिया कि ये डीवी से चार्ज होता है, और ट्विन पाइप में क्या होता है वो बीपी और एफपी दोनों से चार्ज होता है। एयर ब्रेक सिलेंडर, एयर ब्रेक सिस्टम का एक पार्ट है आपका एयर ब्रेक सिलेंडर। ये आपका जो अंडर फ्रेम माउंटेड रहता है उसमें 14 इंच का, मतलब 355 mm का एक ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है। पूरे वैगन में एक ब्रेक सिलेंडर लगा रहता है। वही अगर बोगी माउंटेड है, जैसे कोच में बोगी माउंटेड है, कोच में अब अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर कहीं नहीं, बाई चांस कहीं कोई कोच पड़ा हो तो हो सकता है। अपने यहाँ तो कोई भी कोच नहीं मिलेगा जिसमें कि आपका अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर मिले। अपने यहाँ जो भी कोच मिलेंगे आपको आईसीएफ के, उसमें बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर ही मिलेंगे। लेकिन वैगन में अभी पॉपुलेशन काफ़ी है जिसमें अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर लगा है। तो जो अंडर फ्रेम माउंटेड रहता है ब्रेक सिलेंडर, उसका डाया रहता है 355। अंडर फ्रेम माउंटेड का मतलब कि वो अंडर फ्रेम में लगा रहता है। बोगी माउंटेड का मतलब वो बोगी में लगा रहता है। तो जो अंडर फ्रेम है उसका डाया है आपका 355 mm, और ये एक वैगन में एक लगा रहता है। जो आपका बोगी माउंटेड है उसका डाया है 205 mm, और ये आपके एक वैगन में 2 लगे रहते हैं। ठीक है। इसमें जो ब्रेक ब्लॉक यूज़ किया जाता है, इसमें दोनों में अलग अलग यूज़ होते हैं। अगर वो अंडर फ्रेम माउंटेड है तो उसमें एल टाइप का ब्रेक लॉक लगता है, एल टाइप। अपने जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक हैं अपने यहाँ कोचिंग में तो सभी के टाइप के लगते हैं, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है।
गुड्स स्टॉक में बैगन में दो टाइप का लगता है। अगर वो अंडर फ्रेम माउंटेड है तो वहां पे यल टाइप ब्रेक ब्लॉक लगाते हैं, और अगर बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है तो वहां पर के टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगाते हैं। ठीक है, ये यल और के दोनों की मतलब कलर से पहचान समझ में आ जाता है कि कौन सा यल टाइप है, कौन सा के टाइप का है। उस पर लिखा भी रहता है यल टाइप और के टाइप। तो आपको अंडर फ्रेम में यल टाइप का लगाना है और बोगी माउंटेड में के टाइप का। प्रेशर की जहां तक बात है, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर दोनों में मैक्सिमम प्रेशर 3.8 kg ही जाता है। आपका चाहे अंडर फ्रेम माउंटेड हो या बोगी माउंटेड है, दोनों ब्रेक सिलेंडर में जो मैक्सिमम प्रेशर रहता है वो 3.8 ही रहता है। ये था आपके बैगन का मतलब ब्रेकिंग का क्या सिस्टम है और उसके कंपोनेंट्स उसके पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं और उनका काम क्या क्या है। अब एक आता है सिंगल बैगन टेस्ट। जैसे कोच में मैंने आपको बताया था सिंगल कार्ड टेस्ट, वैसे ही बैगन में भी सिंगल बैगन टेस्ट होता है। ये सिंगल कार्ड टेस्ट या सिंगल बैगन टेस्ट किया जाता है कि आपके कोच या बैगन का जो एयर ब्रेक सिस्टम है वो पूरी तरीके से 100% इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए अगर आपको किसी कोच या बैगन का ब्रेक सिस्टम चेक करना है कि वो 100% इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक मिनट। हेलो, हम कौन सा पंखे का, फैन का? हाँ ठीक है, उनको बोला तो था मैंने। ठीक है, देखता हूँ, बात करता हूँ फिर। ठीक ठीक, ओके। ये टोटल काउंट करो कितना होता है। तो सिंगल वैगन टेस्ट जो किया जाता है, सिंगल वैगन टेस्ट या सिंगल कार टेस्ट जो किया जाता है, वो उस कोच या वैगन के एयर ब्रेक सिस्टम के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। अगर आपका सिंगल वैगन टेस्ट पास हो गया, इसका मतलब कि उसका एयर ब्रेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मालगाड़ियों की एयर ब्रेक सिस्टम का कार्य सुचारू रूप से होना सुनिश्चित करने हेतु वैगनों का सिंगल वैगन टेस्ट किया जाता है। सिंगल वैगन टेस्ट के अंतर्गत निम्न टेस्ट किए जाते हैं। ये हिंदी में है तो कहीं हो सकता है कि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनके लिए हो सकता है उसमें वो मात्रा ये सब में गलत रहे। ठीक है, वो सब ठीक है सर, चलेगा। हाँ, तो वो उतना, क्योंकि मेरे ख्याल से वो गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया गया होगा। तो इसमें एक होता है आपका लीकेज बहुत टेस्ट। अच्छा सर, समझ में आ रही है। अरे समझ में आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। यस सर। इसमें जो टेस्ट करते हैं कौन कौन हिंदी सा? में समझाइएगा सर। क्या चीज? हिंदी में अच्छा लग रहा है सर। हाँ तो मैं हिंदी तो ही बोलता हूँ यार, इंग्लिश थोड़ी बोलता हूँ। नहीं ये फिगर दिख रहा है ना हिंदी में तो वो अच्छा लगता है सर। नहीं नहीं, अपनी आदत को चेंज करो, क्योंकि फिगर अब ज्यादातर इंग्लिश में दिखेंगे। ठीक है, बोला जाएगा उसी को हिंदी में, लेकिन लिखा रहेगा तो उनको इंग्लिश में ही। इंग्लिश हम लोग का मैट्रिक के बाद हुआ है सर। ठीक है, धीरे धीरे, नहीं तो गूगल में ट्रांसलेट करना सीखो, क्योंकि तुमको कोई भी बुक पढ़ने को मिलेगी उसमें ज्यादातर इंग्लिश ही रहेगा। 105 कैसे हो गए? 102 का लिस्ट में से 105 कैसे आ गया? गलत है इसका मतलब वो। अरे पूरे लिस्ट में 102 लोग ही हैं, फिर वो गलत है वो। हाँ
इसमें जो टेस्ट किया जाता है आपका एक लीकेज टेस्ट है, फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज टेस्ट है, सेंसिटिविटी टेस्ट है, इनसेंसिटिविटी टेस्ट, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज और मैनुअल रिलीज। जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप सिंगल वैगन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो ये 6 टेस्ट के आपको नाम बताना पड़ेगा कि लीकेज टेस्ट, फुल सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज टेस्ट, सेंसिटिविटी टेस्ट, इनसेंसिटिविटी टेस्ट, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज टेस्ट, मैनुअल रिलीज टेस्ट। ये तो हो गए टेस्ट के नाम। अब अगर पूछा जाता है कि ठीक है आप बताइए कि इनसेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे करते हैं, फिर आपको उसको अलग से बताना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये एक तो हो गए इतने टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट करने के लिए एक इक्विपमेंट रहता है जिसका नाम रहता है सिंगल वैगन टेस्ट रिग। कोच के लिए रहता है सिंगल कार टेस्ट रिग, वैगन के लिए रहता है सिंगल वैगन टेस्ट रिग। ये उसका एक लाइन डायग्राम है। अभी जो लोग नए आए हैं वो जा करके देख लेना, इधर अपना जहाँ पे ट्रॉलीज रखी हुई हैं, बोगी रखी है, उधर एक सिंगल वैगन टेस्ट रिग रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको चार्ज करके ऑपरेट करके, वहाँ वो वर्किंग में है, आप ऑपरेट करके उसको देख सकते हो कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसमें यहाँ पे यहाँ से कोच को कपल कर देते हैं। इसमें सिंगल पाइप का ही है, अगर डबल पाइप रहेगा तो 2 रहेगा, सिंगल पाइप रहेगा तो 1 ही रहेगा। आपका इसमें दिया हुआ फीड पाइप भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से पाइप को कपल कर देते हैं। इसमें ये 3 यहाँ पे ये दिए हुए हैं, चोक दिए हुए हैं, यहीं से आपका सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी चेक करते हैं। सर सिंगल वैगन टेस्ट कैसे करेंगे? वैगन को टेस्ट रिग से जोड़ा जाता है तथा वैगन के दूसरे छोर के एयर होस डमी किए जाते हैं। वैगन पर स्थित ब्रेक सिलेंडर, कंट्रोल रिजर्वायर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर को एयर प्रेशर गेज, मतलब उसमें प्रेशर गेज लगाते हैं। आपका जो ब्रेक सिलेंडर है, कंट्रोल रिजर्वायर है और ऑक्सिलरी रिजर्वायर, इन तीनों पे गेज लगाते हैं। उनमें गेज लगाने के लिए प्रोविज़न रहता है, वहाँ डमी प्लग रहता है, उसको ओपन कर देते हैं और वहाँ पे गेज लगा देते हैं। एआर में जो ड्रेन कॉक है उसको ओपन करके गेज लगा देते हैं, या अब उसके बाद में ब्रेक सिलेंडर में भी प्रोविज़न रहता है, या ब्रेक सिलेंडर की पाइपलाइन को बीच में कहीं भी ओपन करके वहाँ से कपल कर देते हैं। लेकिन बहरहाल उसमें प्रेशर चेक किया जाता है किसका किसका, आपका ब्रेक सिलेंडर का, कंट्रोल रिजर्वायर का और ऑक्सिलरी रिजर्वायर। ये तीनों के लिए आपको अलग से गेज लगाना पड़ता है। आपके टेस्ट रिग पे सिर्फ बीपी और एफपी के गेजेज लगे रहते हैं, जो आप चार्ज करते हो उतना प्रेशर वहाँ दिखाई देगा। सिंगल वैगन टेस्ट रिग को कंप्रेसर से जोड़ा जाता है। आपका जो सिंगल वैगन टेस्ट रिग है उसको आपका जो कंप्रेसर की प्रेशर लाइन है उससे जोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें सफिशिएंट प्रेशर आ जाए। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का आइसोलेटिंग हैंडल खड़े स्थिति में रखते हैं। खड़े कंडीशन में रखने का मतलब उसको वर्टिकल रखेंगे। वर्टिकल का मतलब वो वर्किंग में होना चाहिए, अदरवाइज आप डीवी को आइसोलेट कर दोगे। अगर हॉरिजॉन्टल कर दोगे तो क्या होता है, आपकी डीवी जो है आइसोलेट हो जाएगी, तो वो काम ही नहीं करेगी। तो आपका डीवी का जो आइसोलेटिंग हैंडल है वो वर्टिकल में होना चाहिए। ये कपल करने के बाद में अगर आपका बीपी और एफपी दोनों है तो बीपी एफपी दोनों कपल करते हैं। उसके बाद में आपका जो उस पे भी एक A9 वॉल लगा रहता है। आपका जो सिंगल कार टेस्ट है उसमें एक A9 वॉल लगा है, उसको रिलीज पोजीशन पे रखते हैं। चार्जिंग या रिलीज, चार्जिंग कहो या रिलीज कहो, रिलीज या चार्जिंग पे रखोगे तभी आपका बीपी जो है 5 kg से चार्ज होगा। अगर एफपी लगा है तो 6 kg से चार्ज होगा।
बैगन एवं टेस्ट रिग के एयर ब्रेक सिस्टम पूरी तरह चार्ज होने हैं तो 5 मिनट तक रुकिए। कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको चार्जिंग के लिए 5 मिनट तक रुकिए, जिससे कि वो पूरा प्रेशर चार्ज हो करके वो स्टेबल हो जाए। अब क्या देखना है आपको, ब्रेक पाइप गेज, फीड पाइप अगर है, मान लीजिए फीड पाइप गेज में एयर प्रेशर की मात्रा चेक करें। आपका जो बीपी एफपी का गेज है आपके टेस्ट रिग पे, वहाँ आपको बीपी और एफपी के प्रेशर को चेक करना है। ये आपका 5 kg प्लस माइनस 0.1 और 6 kg प्लस माइनस 0.1 होना चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एयर प्रेशर निर्धारित मात्रा में ना होने पर लीकेज को चेक करें एवं उसे बंद करें। अगर मान लीजिए आपका प्रेशर कम आ रहा है, इसका मतलब कहीं ज़्यादा लीकेज है, आपको ऐसे ही लीक करता हुआ सुनाई दे जाएगा, आप उसको अटेंड करना पड़ेगा। उसको अटेंड कीजिए कहाँ से लीकेज है। अब इसके बाद में हम लीकेज टेस्ट करते हैं। अगर आपका प्रेशर 5 kg बीपी नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि हो सकता है आपके बैगन में कहीं कोई पाइपलाइन हो जिसमें ज़्यादा लीकेज हो, तो आप पहले उसको अटेंड कर लीजिए। अटेंड करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, लीकेज टेस्ट करते हैं। लीकेज टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट रिग पर स्थित आइसोलेटिंग कॉक 5 और 11 को बंद करें, ब्रेक पाइप में 1 मिनट तक लीकेज चेक करें, ब्रेक पाइप गेज में एयर प्रेशर चेक करें। टेस्ट रिग पर स्थित आइसोलेटिंग कॉक 2 को बंद करें, फीड पाइप में 1 मिनट तक लीकेज चेक करें, फीड पाइप गेज में एयर प्रेशर चेक करें। देखिए बेसिक इसमें यह है कि आपका जो फीडिंग है, कोच में जो प्रेशर फीड कर रहे थे उस प्रेशर की फीडिंग को बंद कर दीजिए। उसके बाद में आप अगर दो बीपी और एफपी दोनों गेज में 3 मिनट तक, इसमें लिखा 1 मिनट है, तो 1 मिनट में क्या है कि अगर मान लीजिए वो आपका 0.2 आया है या 0.2 से कम है या 0.2 से ज़्यादा है, आप उतना जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 0.2 kg पर मिनट से ज़्यादा लीकेज अलाउड नहीं रहता है। तो क्या करते हैं, 3 मिनट तक देखते हैं। 3 मिनट देखने में क्या है कि आपका प्रेशर ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा होगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आप जो फीडिंग सोर्स है वहाँ से प्रेशर बंद कर दीजिए और 3 मिनट तक वेट कीजिए। वो आपका लीकेज रेट जो है 0.2 kg पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ गया आपका फुल सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट। फुल सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट के लिए आप बीपी प्रेशर को, इसमें टेस्ट रिग पर स्थित आइसोलेटिंग कॉक 5 और 11 को खोलें, ड्राइवर ब्रेक वाल्व को फुल सर्विस एप्लीकेशन अवस्था में रखें। 5 और 11 को खोलने का मतलब यहाँ आपने 5 और 11 को बंद कर दिया था ना, इसीलिए कह रहा है कि आप उसको ओपन कर दीजिए। मतलब जो आपने लीकेज टेस्ट के लिए जो कॉक आपने बंद किया था उसको ओपन कर दीजिए। इसके बाद में क्या करेंगे, आप बीपी प्रेशर को आप फुल मतलब 1.5 kg या 1.6 kg आप बीपी प्रेशर को ड्रॉप करेंगे। इसके बाद आपके ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर बढ़ना चाहिए। ब्रेक सिलेंडर एयर प्रेशर गेज में 0 से 3.6 kg एयर प्रेशर होने तक ब्रेक सिलेंडर का फिलिंग टाइम को नोट करें। आपका जो बीपी का प्रेशर है 0 से 3.6 kg जाने का क्या टाइम ले रहा है, उस टाइम को आप नोट करें। ब्रेक सिलेंडर का अधिकतम एयर ब्रेक सिलेंडर गेज से चेक करें, हम नोट करें। टाइम नोट करना है 0 to 3.6 तक। मैक्सिमम बीसी प्रेशर कितना जा रहा है उसको भी आपको चेक करना है और नोट करना। मैक्सिमम बीसी प्रेशर कितना हो सकता है आपका 3.8 प्लस माइनस 0.1। ब्रेक पाइप के एयर प्रेशर की गिरावट टेस्ट रिग पर स्थित ब्रेक पाइप गेज में चेक करें। बीपी आप देख सकते हो कि उसमें कितना है। फिर ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक चेक करें और नोट करें। ब्रेक लग गया है, आप उसका पिस्टन स्ट्रोक चेक कीजिए कि आपका पिस्टन कितना बाहर आया है, उसको आपको चेक करना है। देखिए सिंगल कार टेस्ट रिग का एक प्रोफार्मा रहता है। जब भी अगर आप सिंगल बैगन टेस्ट करोगे तो वो जो यहाँ लिख रहा है नोट करें, वो उसमें उस प्रोफार्मा में लिखने के लिए कॉलम बने रहते हैं, वहाँ आपको लिखना पड़ता है।
और वो प्रोफार्मा जो है फिर रिकॉर्ड के लिए जमा करके रखते हैं। इसके बाद है आपका फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन। ड्राइवर वाल्व को चार्जिंग रिलीज अवस्था में लेके जाइए, मतलब आप फिर से बीपी को 5 kg चार्ज कीजिए। बीपी को 5 kg चार्ज करेंगे तब क्या होगा आपका फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन के पश्चात रिलीज टेस्ट। पहले आपका चार्जिंग हुआ तो आप क्या करना है, आपको रिलीज करना, ब्रेक अप्लाई हुआ तो आप क्या करना है, रिलीज करना है। रिलीज के लिए आप बीपी प्रेशर को 5 kg चार्ज करो। इसके बाद में आपका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जो मैक्सिमम 3.8 आया था वो कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप 5 kg करोगे आपकी गाड़ी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर कम होने लगेगा। उस प्रेशर को 3.8 से 0.4 आने में कितना टाइम लग रहा है उसको नोट करना है। 0 तक नहीं वेट करना है, आपको 3.8 से 0.4 तक आने में जो समय लग रहा है वो टाइम नोट कर लेना है। वो आपका ब्रेक सिलेंडर के रिलीज, मतलब उस डीवी का रिलीज टाइम है कि आपके इस गाड़ी को ब्रेक लगाने के बाद इतना सेकंड में आपकी गाड़ी रिलीज हुई, उस टाइम को आपको नोट करना है। आइसोलेटिंग कॉक 5 को बंद करें, हम 11 को खोलें। इसके बाद आ जाता है आपका सेंसिटिविटी टेस्ट। वैगन की एयर ब्रेक सिस्टम की सेंसिटिविटी चेक करने हेतु तो आइसोलेटिंग कॉक 9 को खोलें, वैगन पर ब्रेक लगने का समय नोट करें। आइसोलेटिंग कॉक 9 को बंद करें तथा 5 को खोलें, वैगन पर ब्रेक रिलीज होने तक रुकें। देखिए सेंसिटिविटी टेस्ट में है कि ये जो आइसोलेटिंग कॉक 9 को कह रहा है खोलें बंद करें, यहाँ पर आपका है ये 8, 9, 10 ये कॉक लगे हुए हैं। ये आप यहाँ भी देखोगे जो अपना सिंगल कार टेस्ट है कोच का, इसमें भी ये कॉक लगे हुए हैं आइसोलेटिंग कॉक। वो ऊपर आप देखोगे वहाँ लिखा हुआ है सेंसिटिविटी इन सेंसिटिविटी। इसको जब ओपन करते हैं, मान लीजिए अभी जैसे उसने बोला कि 9 को ओपन कीजिए सेंसिटिविटी के लिए, तो जब आप ये 9 को ओपन करते हैं तो आपका जो प्रेशर ड्रॉप का रेट है ये 1 मिनट में 0.6 kg प्रेशर ड्रॉप होता है। सॉरी, ये 0.6 kg प्रेशर आपका 6 सेकंड में ड्रॉप हो जाता है। 0.6 kg का प्रेशर 6 सेकंड में ड्रॉप हो जाता है। और सेंसिटिविटी टेस्ट में यही है कि आप बीपी प्रेशर को 0.6 kg को 6 सेकंड में ड्रॉप कीजिए। अगर आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाता है इसका मतलब आपके डीवी सेंसिटिव है। तो ये है आपका सेंसिटिविटी का टेस्ट। उसके लिए इसलिए बोलता है कि इसको ओपन कीजिए। आप 9 नंबर का को आप ओपन करेंगे तो उसका जो ड्रॉप रेट है वो यही आएगा कि आपके बीपी का प्रेशर 0.6 kg इन 6 सेकंड ड्रॉप होगा और आपकी गाड़ी को ब्रेक लग जाएगा। उसके बाद फिर से आप बीपी चार्ज करोगे, आपका ब्रेक रिलीज हो जाएगा। इन सेंसिटिविटी के लिए आपको जैसे लिखा है कि बंद करें 10 नंबर को खोलें, आपको जो कॉक दिखाया आपका जो 10 नंबर का आइसोलेटिंग कॉक आप ओपन करेंगे तो आपका बीपी प्रेशर 0.3 kg ड्रॉप होगा इन 60 सेकेंड। 0.3 kg ड्रॉप होगा 60 सेकेंड और आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो अगर इन सेंसिटिविटी कैसे टेस्ट किया जाता है पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि बीपी प्रेशर को 0.3 kg इन 60 सेकेंड ड्रॉप करते हैं, इस कंडीशन में गाड़ी को ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ये हो गया आपका इन सेंसिटिविटी टेस्ट। इसके बाद है आपका इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक के लिए है बीपी प्रेशर को 0 कर देते हैं। इसमें लिखा है कि आप इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन है तो आइसोलेटिंग कॉक 5 को बंद करें एवं 8 को खोलें। आइसोलेटिंग कॉक 5 आपका ये है। 5 का मतलब कि आपको
ये आपकी मेन सप्लाई यहाँ से आती है कि आपको जो बीपी का फीडिंग है इसको बंद कर देना है। ठीक है, यहाँ से आपका बीपी का फीडिंग बंद हो जाएगा। आपको 10 को कह रहा ओपन कर दीजिए, 10 को ओपन कर देंगे तो आपकी गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेकिंग हो जाएगी, आपका बीपी प्रेशर 0 हो जाएगा। तो इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन है तो आइसोलेटिंग कॉक 5 को बंद करें, हम 8 को खोलें। 8 को खोलने के लिए करा तो आपका 8 वाला जो है उसमें बीपी प्रेशर 0 हो जाता है। उसका चोक जो है बड़े साइज का है। ब्रेक सिलेंडर एयर प्रेशर गेज में 0 से 3.6 एयर प्रेशर होने तक ब्रेक सिलेंडर का फिलिंग टाइम नोट करें। 0 से 3.6 जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको नोट करें। ब्रेक सिलेंडर का अधिक मैक्सिमम प्रेशर नोट करें। ब्रेक सिलेंडर में लीकेज 0.5 मिनट तक चेक करें। अब उसके बाद में आप देखें कि बीपी प्रेशर उसका ड्रॉप तो नहीं हो रहा है। 5 मिनट तक आप चेक कीजिए कि उसमें बीपी प्रेशर क्या रहे, बीसी प्रेशर अगर ड्रॉप हो रहा है तो कितना हो रहा है। आइसोलेटिंग कॉक 8 को बंद करें, 5 को खोलें। 8 को बंद करें, 5 को खोलें, मतलब फिर से सिस्टम को आपको चार्ज करना है। अब इसके बाद में मैनुअल रिलीज टेस्ट। मैनुअल रिलीज टेस्ट का मतलब यह है कि आप गाड़ी में ब्रेक लगा दीजिए और डीबी के क्विक रिलीज लीवर को खींचिए, आपकी गाड़ी जो है रिलीज हो जानी चाहिए। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन है तो आइसोलेटिंग कॉक 5 को बंद करें, 8 को खोलें। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का मैनुअल रिलीज हैंडल को खींचें, कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर चेक करें एवं वैगन के ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें। जैसे कि आपको अगर मैनुअल रिलीज चेक करना है तो क्या करोगे, गाड़ी को आप इमरजेंसी ब्रेक लगा देना है। उसके बाद में आप डीबी का क्विक रिलीज लीवर को खींचना है। क्विक रिलीज लीवर को खींचेंगे तो आपको दिखेगा कि आपके कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर जो है ड्रॉप हो रहा है और वो ड्रॉप 0 हो जाने के बाद में आपकी गाड़ी भी रिलीज हो जानी चाहिए। उसको चेक कीजिए गाड़ी रिलीज हुई कि नहीं। उपरोक्त फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीज टेस्ट एवं इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीज टेस्ट एम्प्टी तथा लोडेड अवस्था में दोहराएं। ये जो टेस्ट आपने किया, ये आपको जो एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस है वहाँ से उसको एम्प्टी कंडीशन में कर देना है और लोडेड कंडीशन में कर देना है। एम्प्टी और लोडेड में करके भी आपको चेक करना है, लेकिन ये उसी में एम्प्टी और लोडेड कर सकते हैं जिसमें कि आपका एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस लगा हो, कि मतलब आप में मैनुअली उसको आप एडजस्ट कर सकें। अगर किसी में ये APF लगा हुआ है, मतलब ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन के लिए लगा हुआ है, तब वो नहीं कर पाएंगे। ये आपका सिंगल वैगन टेस्ट का प्रोफार्मा है। देखिए इसमें एयर ब्रेक सिस्टम में इसमें लीकेज कम ही है, 0.1 kg इन 1 मिनट है। 0.2 अलाउड नहीं, 0.1 kg इन 1 मिनट है। आपका जो ब्रेक का फीडिंग टाइम है, मतलब आपका जो 0.0 से 3.6 प्रेशर आने का जो टाइम है वो 18 से 30 सेकंड है। मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक लगने का जो टाइमिंग है वो 18 से 30 सेकंड है। कोचिंग में ये आपका 3 से 5 सेकंड है कि 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाना चाहिए। इसमें आपका 18 से 18 to 30 सेकंड दिया हुआ है कि 18 to 30 सेकंड में आपकी गाड़ी का प्रेशर 0 से 3.6 हो गया तो आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा। वो टाइमिंग है 18 to 30 सेकंड। आपके ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम प्रेशर क्या रहेगा, 3.8 ± 0.1। एम्प्टी और लोडेड, ये एम्प्टी और लोडेड दोनों में प्रेशर वही रहेगा जब आपका उसमें एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस लगा रहेगा। अगर ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ है तब ये प्रेशर अलग आएगा। ब्रेक पाइप के एयर प्रेशर में गिरावट
1.3 से 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ब्रेक सिलेंडर को रिलीज होने का टाइम मतलब 3.8 से 0.4 होने का टाइम है, ये आपका 45 से 60 सेकंड है। कोचिंग में ये 15 से 20 सेकंड है। इसमें रिलीज का टाइम 45 टू 60 सेकंड है। ब्रेक एप्लीकेशन टाइम भी इसका ज़्यादा है, 18 टू 30 सेकंड है। इसका रिलीज टाइम भी आपका ज़्यादा है, 45 टू 60 सेकंड है। ब्रेक पाइप के एयर प्रेशर में गिरावट 0.6 kg इन 6 सेकंड में, बैगन पर 6 सेकंड में ब्रेक लगने चाहिए। ये जो आपका सेंसिटिविटी टेस्ट है, सेंसिटिविटी टेस्ट ये है कि 0.6 kg इन 6 सेकंड में ड्रॉप करेंगे तो आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाएगा, और इन सेंसिटिविटी में है कि आपका 0.3 kg इन 60 सेकंड में ड्रॉप करेंगे तो आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं लगेगा। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन में है कि आप बीपी प्रेशर को 0 कर देते हो, आपका ब्रेक बीपी प्रेशर वही आएगा 3.8 ही। पिस्टन स्ट्रोक आपके अलग अलग रहते हैं, आपको बताएंगे। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के पश्चात ब्रेक सिलेंडर में लीकेज, आपका इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के बाद आपके ब्रेक सिलेंडर में जो लीकेज है वो 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्रेक सिलेंडर का लीकेज उसको आपको चेक करना है, वो 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 5 मिनट, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के बाद में आप जब मैनुअल रिलीज खींचोगे तो आपके ब्रेक सिलेंडर एवं कंट्रोल रिजर्वायर के एयर प्रेशर 0 होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। 0 इसलिए कि जब आपने ये क्विक रिलीज लीवर को खींचा तो वहाँ से सीआर का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और जब आपका बीपी और सीआर इक्वल हो जाएगा तो आपका ब्रेक सिलेंडर का भी प्रेशर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रिलीज हो जाएगा। ये था आपका सिंगल बैगन टेस्ट जो करते हैं उसके लिए। अब सिंगल बैगन टेस्ट के बाद में मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक सर, जी सर। ठीक है, अब सिंगल बैगन टेस्ट हो गया। अब इसके बाद एक टेस्ट रैक टेस्टिंग का मतलब कि आपका 40 बैगन, 45 बैगन, 50 बैगन का पूरा लोड दिया जाएगा, तब उसमें कैसे टेस्ट मतलब ड्यूरिंग रैक मेंटेनेंस आप कैसे टेस्ट करोगे? उसमें एक तो लीकेज टेस्ट करते हैं और सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज टेस्ट करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? लीकेज टेस्ट, लीकेज रेट टेस्ट। रैक टेस्टिंग रिग को रैक से पहले बैगन के बीपी तथा एफपी एयर होस से कपल करें एवं उनके एंगल कॉक खोल दें। रैक टेस्ट रिग के माध्यम से रैक के ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप को चार्ज करें। रैक टेस्ट रिग के बीपी तथा एफपी एयर प्रेशर गेज में निम्नलिखित एयर प्रेशर को सुनिश्चित करें। अब आपका जो रैक टेस्ट रिग है उससे बीपी और एफपी को आपको कपल कर देना है, उसके एंगल कॉक को ओपन कर देना है, आपका दोनों चार्जिंग होगा, बीपी और एफपी दोनों। अब आपको उसका प्रेशर चेक करना है कि आपके बीपी में कितना प्रेशर है और एफपी में कितना प्रेशर है, फ्रंट में और रियर में। फ्रंट में मतलब जिस साइड से आप फीडिंग करते हो वो फ्रंट कहलाएगा, और लास्ट बैगन आपका रियर कहलाएगा। इसमें एक चीज़ ख्याल रखना, अगर आपका 50 बॉक्स एंड बैगन तक, अगर 56 बैगन अगर हैं आपके, तो उसके लिए आपके टेस्ट रिग में 5 kg होना चाहिए और आपके रियर ब्रेक वैन में 4.8 kg प्रेशर होना चाहिए। और अगर आपका 56 बैगन से ज़्यादा है तो आपका टेस्ट रिग में मतलब फ्रंट बैगन में 5 kg होना चाहिए और रियर में 4.7 होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 56 का लोड है, 56 या उससे
कम का लोड है तो आपका बीपी 5 kg और रियर में 4.8 रहेगा। 56 से ज़्यादा है तो आपका फ्रंट में बीपी 5 kg और रियर में 4.7 रहना चाहिए। यही चीज़ अगर फीड पाइप में है तो 56 में आपका 6 और 5.8 है, और 56 से ज़्यादा है तो आपका 6 और 4.7 है। ये प्रेशर आपके गेजेज में होने चाहिए। रैक टेस्टिंग। ब्रेक पाइप और फीड पाइप में एयर प्रेशर स्थिर होने के पश्चात आपने जैसे चार्जिंग लगाया, आपका चार्जिंग हो गया, आपने देख लिया कि आपके फ्रंट में 5 kg है और रियर में 4.8 है बीपी, और एफपी आपको देख लेना है। फर्स्ट फ्रंट में 6 kg और रियर में आपका 5.8 है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका लोड 56 वैगन से कम है। ठीक है, ये हो जाने के बाद में आपको करना क्या है, ब्रेक पाइप और फीड पाइप में एयर प्रेशर स्थिर होने के पश्चात ऑटोमेटिक वाल्व जो आपका A9 वाल्व है उससे ब्रेक पाइप के प्रेशर को 1 kg, एयर प्रेशर 1 kg से कम करें। मतलब आपको बीपी प्रेशर को 1 kg ड्रॉप करना है। A9 से आपको बीपी प्रेशर को 1 kg ड्रॉप करना है। मतलब आपका बीपी अब कितना रह गया, 4 kg। तो 5 kg पे टेस्ट नहीं करना है। बीपी पहले आपका 5 kg था, अब आप A9 वाल्व से बीपी प्रेशर को ड्रॉप कीजिए 1 kg, आपके A9 में बचेगा प्रेशर आपका 4 kg। ब्रेक पाइप और फीड पाइप में एयर प्रेशर स्थिर होने के पश्चात आपने ड्रॉप कर दिया तो आप थोड़ा सा रुक जाओ कि आपके ब्रेक पाइप में 4 kg स्टेबल हो जाए और फीड पाइप में 6 kg। इसके बाद में एक एडिशनल C2 रिले वाल्व एवं ब्रेक पाइप के बीच में दिया गया आइसोलेटिंग कॉक बंद करें। एडिशनल C2 रिले वाल्व एवं ब्रेक पाइप के बीच में दिया गया आइसोलेटिंग कॉक, वहाँ पे एक आइसोलेटिंग कॉक रहेगा जहाँ से आप सप्लाई बंद कर दोगे, एयर की सप्लाई को आप बंद कर दोगे, उस सप्लाई को आप बंद कर दीजिए। फीड पाइप एवं फीड वाल्व एवं फीड पाइप के बीच में दिया गया आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर दीजिए। मतलब आपको बीपी और एफपी दोनों का जो फीडिंग सोर्स है उसको आपको बंद कर देना है। गेज एवं तापमान के सेटलमेंट है तो 60 सेकंड तक रुकें। बंद करने के बाद आप 60 सेकंड तक मतलब 1 मिनट तक रुक जाइए। अब उसके बाद चेक करना है ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप के एयर प्रेशर में होने वाली गिरावट को 5 मिनट तक दर्ज करें। मतलब आपका जो 5 मिनट तक लीकेज है वो चेक करना है कि 5 मिनट में कितना प्रेशर ड्रॉप होता है, उसको चेक कीजिए। ब्रेक पाइप एवं फीड पाइप में एयर प्रेशर का लीकेज रेट 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात आपको 5 मिनट में 1.25 kg से ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ये आप बीपी और एफपी में दोनों में नोट करना है कि आपका जो लीकेज है वो 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब एक रैक को आप टेस्ट करोगे। यही चीज़ कोचिंग में कितना है आपका 0.20 है, लेकिन गुड्स में आपका 0.25 है। क्या किया 96 कैसे आता है? ये 6 लोग नहीं 5 लोग हैं शायद वो। अरे दर्शन क्या लिस्ट नहीं प्रिंट आउट किया हुआ क्या उधर हैं? उससे मांग लो, मांग के चेक करो फिर से। आपका जो बीपी प्रेशर है वो आपका जो उसमें ड्रॉप होगा वो 0.25 kg पर मिनट, 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इससे ज़्यादा लीकेज आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है। रैक टेस्टिंग की क्रिया आपका चार्जिंग में आपका जैसे बताया कि बीपी आपका 5 kg फ्रंट में, रियर में 4.8,
ब्रेक पाइप का एयर प्रेशर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम करना है। आपका बीपी आ गया 4 kg। आपका रियर में ब्रेक वैन में 3.8 आएगा। 5 मिनट के पश्चात ब्रेक पाइप का प्रेशर फ्रंट में 4 kg रहेगा और आपका ब्रेक वैन के ब्रेक पाइप के गेज में एयर प्रेशर 2.55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ब्रेक पाइप फीड पाइप के एयर प्रेशर का लीकेज रेट 0.2 kg पर सेंटीमीटर पर मिनट से अधिक होने पर निम्नलिखित जगहों पर एयर प्रेशर लीकेज होने की संभावना होती है। अब अगर मान लीजिए आपका प्रेशर लीकेज रेट अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि लीकेज आपका कहाँ पे हो रहा है। तो लीकेज कहाँ से हो सकता है वो दिया हुआ है। आपका एयर होस, एंगल कॉक या ब्रेक पाइप के फ्लेंज लूज हो। ये लोकेशन बता रहा है कि मतलब कहाँ से आपके लीकेज हो सकते हैं। आपका एयर होस से लीक हो सकता है, एंगल कॉक से या ब्रेक पाइप के फ्लेंज से लीक कर सकता है। डर्ट कलेक्टर का ड्रेन प्लग लूज होना। आपका जो डर्ट कलेक्टर है उसके नीचे एक ड्रेन प्लग लगा रहता है, वो लूज हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व कॉमन पाइप ब्रैकेट पर लूज फिटिंग किया होना। आपका डीवी है जहाँ पे कॉमन पाइप ब्रैकेट पे डीवी फिट किया जाता है, वहाँ पे अगर लीक रहेगा तो भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी। सीआर टैंक कॉमन पाइप ब्रैकेट पे लूज फिट किया होना। ऑक्सिलरी रिजर्वायर का ड्रेन प्लग लूज होना। आपका जो कंट्रोल रिजर्वायर है वो भी आपके कॉमन पाइप ब्रैकेट पे पीछे से फिट किया रहता है, वो लूज हो सकता है। या आपका जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है उसका ड्रेन कॉक जो है या तो वो लूज है या थोड़ा सा ओपन कहीं हो। इसके बाद आप लीकेज टेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, आप ब्रेक एप्लीकेशन एंड रिलीज टेस्ट करते हैं। तो ब्रेक एप्लीकेशन के लिए क्या करते हैं, आप A9 वाल्व से बीपी प्रेशर को 1.3 से 1.6 kg ड्रॉप करेंगे। इसके बाद क्या करना है, सभी बैगनों के ब्रेक ब्लॉक द्वारा व्हील पर ब्रेक एप्लीकेशन होना सुनिश्चित करें। आपने ब्रेक अप्लाई किया तो आपके सभी बैगन में आपका ब्रेक लग जाना चाहिए। वो आपको पिस्टन बाहर निकला रहेगा, उसके साथ साथ ब्रेक ब्लॉक हिला के चेक कर लीजिए कि ब्रेक लगा है कि नहीं। सभी बैगनों के ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन स्ट्रोक निर्धारित सीमा में होना सुनिश्चित करें। इसके बाद क्या करना है, आपको सबका पिस्टन स्ट्रोक इंश्योर करना है। आपको पिस्टन स्ट्रोक चेक करना पड़ेगा कि कितना है। ब्रेक आपने लगा दिया, अब आपको सबका पिस्टन स्ट्रोक चेक करना है। तो ये पिस्टन स्ट्रोक आपका एम्प्टी और लोडेड में अलग अलग होते हैं और अलग अलग बैगन के अलग अलग रहते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है बॉक्सन, पीसीएन, बीसीएनए, बीआरएन, बीटीपीएन, बॉस्ट और बॉस्ट एचएस। इसका है आपका एम्प्टी में 85 ± 10, लोडेड में है आपका 130 ± 10। बॉक्सन एचएल और बीसीएन एचएल आपका एम्प्टी में 85 ± 10, लोडेड में 120 ± 10। अगर आपका ये बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है तो उसका पिस्टन स्ट्रोक होता है 54 mm। उसका पिस्टन स्ट्रोक फिक्स रहता है, उसका पिस्टन स्ट्रोक आपका होता है बोगी माउंटेड का 54 mm। बाकी का भी दिया हुआ है, BOBYN, BOBRN का दिया है, BLC बैगन का दिया है 95 ± 10 और 120 ± 10, BVZC 70 ± 10 और BVZI 32। तो ये आपके हर टाइप के बैगन के पिस्टन स्ट्रोक दिए गए हैं। आपका कौन सा स्टॉक उसमें है उसके हिसाब से आपको पिस्टन स्ट्रोक चेक करना पड़ेगा कि कितना आ रहा है। अब ब्रेक लग जाने के बाद में आपको रिलीज बैगन के ब्रेक सिलेंडर कार्य होने पर बैगन में कार्यरत बैगन निम्नलिखित खराबियां हो सकती हैं। कंट्रोल रिजर्वायर में लीकेज होना, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में खराबी होना। कार्यरत ना होने पे अगर आपका जैसे ब्रेक लगाया, आपने ब्रेक अप्लाई किया
तो आपका सब में ब्रेक लग जाना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं लग रहा है तो क्या हो सकता है, आपका हो सकता है कंट्रोल रिजर्वायर चार्ज ना हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व आपका खराब हो, ब्रेक सिलेंडर जाम हो या लीकेज हो, या ये भी हो सकता है कि आपका ऑक्सिलरी रिजर्वायर चार्ज ना हुआ हो। अगर उसमें ऑक्सिलरी रिजर्वायर में चार्ज नहीं रहेगा, अगर उसमें प्रेशर नहीं रहेगा, तो भी आपकी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगेगा। तो जिसमें ब्रेक नहीं लगा हुआ है उस वैगन को आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। वैगनों के ब्रेक सिलेंडरों के पिस्टन स्ट्रोक निर्धारित सीमा में ना होने पर निम्नलिखित पुर्जों की जांच करें। अगर आपका पिस्टन स्ट्रोक सही नहीं आ रहा है तो आपको उसमें क्या चेक करना है, आपका व्हील डायामीटर के हिसाब से उसमें पुल रॉड लगा रहता है, उसकी फिटिंग उस लोकेशन पे होनी चाहिए। जैसे जैसे डाया कम होता है वो ABCDE तक आता है। इसके अलावा क्या है, एम्प्टी टाई रॉड की लंबाई स्लीव नट द्वारा 890 mm पर सेट करें। जो आपका एम्प्टी टाई रॉड की लंबाई रहती है उसको 890 mm पे सेट करना है। स्लीव नट लगा रहता है जहां से आप लंबाई कम ज़्यादा करते हैं। तो अगर उसका पिस्टन स्ट्रोक सही नहीं आता है तो उसकी लंबाई आपकी 890 है, उतना कम या ज़्यादा करके उस पर सेट करें। अगर आपका SAB है, जैसे आपका जिसमें अंडर फ्रेम ब्रेक सिलेंडर रहेगा उसमें SAB लगा रहेगा, उसका A डायमेंशन आप 70 ± 0 सेट करें। एम्प्टी लोड डिवाइस में अगर उसमें कोई खराबी है तो उसको ठीक कीजिए। ब्रेक रिगिंग के पुर्जे क्षतिग्रस्त, मुड़े अथवा घिसे हुए हैं तो उनको ठीक कीजिए। अब इसके बाद में रिलीज करने के लिए है कि क्या करेंगे आप, ब्रेक सिलेंडर को जो है, मतलब अब आप BP प्रेशर को 5 kg लेके जाइए। आप 5 kg लेके जाने के बाद में सभी वैगन में ब्रेक ब्लॉक व्हील से दूर होकर ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए। आपने 5 kg कर दिया तो आपके सभी ब्रेक सिलेंडर आपके रिलीज हो जाने चाहिए सभी। इसका मतलब कि आपका ब्रेक ब्लॉक जो है व्हील को छोड़ देना चाहिए, उसमें गैप आ जाना चाहिए। सभी वैगनों के ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन अंदर चले जाना चाहिए, अंदर जाएगा तभी वो रिलीज होगा। ब्रेक वैन में स्थित गार्ड इमरजेंसी वाल्व को ऑपरेट कर ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीज सुनिश्चित करें। अगर वहाँ पे आपका ब्रेक वैन लगा है तो उसके गार्ड इमरजेंसी वाल्व को ऑपरेट कीजिए। गाड़ी को ब्रेक लग जाना चाहिए, रिलीज कर दिए तो ब्रेक रिलीज हो जाना चाहिए। BMBS बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम अगर लगा है तो वैगनों को रैक टेस्टिंग के पूर्व वैगनों के प्रकार के अनुसार APM आर्म एवं बोगी साइड फ्रेम के बीच का अंतर सुनिश्चित करें। रैक टेस्टिंग के पूर्व वैगनों के प्रकार के अनुसार मतलब आपका जो वैगन है वो किस टाइप का वैगन है उसके हिसाब से आपको APM आर्म एवं बोगी साइड फ्रेम के बीच जो गैप रहता है, आपका जो APM काम कैसे करता है बाद में बताएंगे, कि वो लगा रहता है आपका जो बोगी का साइड फ्रेम है और बॉडी के अंडर फ्रेम के बीच में। आपकी बोगी जो कैसनप बोगी है उसका जो साइड फ्रेम है उसके ऊपर वो लगा रहता है, लेकिन फिट रहता है अंडर फ्रेम से। तो उसमें एक आर्म आता है, वो आर्म और साइड फ्रेम के बीच में जो गैप रहेगा उसकी बात कर रहा है ये, कि अगर आपका वो बॉक्सन है, क्योंकि यहाँ तो एम्प्टी में ही रहेगा, बॉक्सन है तो उसके बीच में 92 का क्लियरेंस होना चाहिए। बॉक्सन HS है तो 94 का, BTFLN है तो 94, BRN है तो 95, बॉक्सन HL BCN HL है तो 96 और बॉस्ट HS है तो आपका 99। ये उसके क्लियरेंस हैं कि आपको ये क्लियरेंस वहाँ रखना पड़ेगा उसके साइड फ्रेम और उसके बीच में APM के आर्म के बीच में ये गैप रखना पड़ेगा।
आपका जो वहाँ ऑलरेडी बता दिया था वही यहाँ है कि आपका जो बीपी या एफपी प्रेशर रहता है, अगर 56 बैगन तक है तो 5 और 4.8 रहेगा, 56 से ज़्यादा तो 5 4.7, एफपी भी आपका 6 5.8 और 6 और 5.7। सिंगल बैगन के लिए आपका जो लीकेज रेट है वो 0.1 kg/cm² पर मिनट है। कंप्लीट ट्रेन के लिए आपका जो रैक के लिए 0.25 kg/cm² पर मिनट है। अब एक चीज और आता है ब्रेक पावर की गणना। बैगन में ये बहुत ज़रूरी रहता है, जैसे इगतपुरी में ये है, इगतपुरी या लोनावाला स्टेशन है अपने बॉम्बे डिवीज़न, वहीं तक जाता है इगतपुरी और लोनावाला। वो सबको पता होगा कि वो घाट सेक्शन पे है, मतलब जब गाड़ी उधर से बॉम्बे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आती है, मतलब डाउन ग्रेडियंट पे आती है, और यहाँ से जब जाती है तो अप ग्रेडियंट पे जाती है। तो तो साउंड नहीं आ रही। आवाज लो क्या सर? सर अभी सर आप छोड़ दीजिए सर, बहुत